Hey guys, this is Yash Gupta and welcome back to my YouTube channel. So welcome back to the new vlog. आज का vlog थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया गया, थोड़ा सा अलग तरीके से एडिट करा है. एंड इन टुडेज व्लॉग आई विल टेल यू कि एक पूरे दिन में एज अ बिजनेस ओनर, एज अ ट्रेडर मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ, कैसे अपने ट्रेड्स प्लान करता हूँ, पूरे दिन में कैसे कैसे मैं मीटिंग्स में जा रहा हूँ. सारी चीज़ें मैंने इस व्लॉग में दिखाने की कोशिश करी है. प्लीज़ वॉच द होल व्लॉग एंड देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की व्लॉग कैसा लगा. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि एक दिन के अंदर एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेसमैन मैं क्या क्या चीज़ें करता हूं. तो अभी बज रहे हैं 12 एंड मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस पहुंचा हूं. सबसे पहले आज मंडे है तो मैं अपना पूरा हफ्ता जो है वो प्लान करूंगा. मेरे साथ लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल जाता हूँ. मैंने कल क्या करा, किससे क्या बात करी थी, किसको क्या प्रॉमिस कर दिया था, कोई मीटिंग अरेंज करी थी एंड मेरे को आज किस किस से बात करनी है, इस पूरे हफ्ते में क्या क्या काम करने हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें भूलने लग गया हूँ. तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं बैठ के सबसे पहले, अभी ऑफिस आया हूँ, सबसे पहले मैं पूरा हफ्ता प्लान करूंगा, समझूंगा कि मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है और उनको नोट डाउन करूंगा. सो अभी टाइम हो रहा है 3 o'clock एंड मैं बैठ चुका हूँ चार्ट्स एनालाइज करने के लिए. थोड़े दिन पहले मैंने इथेरियम में एक बाई ट्रेड लिया था जब इथेरियम चल रहा था $3,400 एंड उस टाइम में मेरे को लगा था कि प्राइस यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है एंड इथेरियम कैन गो टुवर्ड्स $3,700, $4,000. बट वहाँ से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके प्राइस जो है वो नीचे आ गया एंड उससे मेरा अच्छा लॉस मैंने बुक करा. एंड नाउ मेरे को ऐसा लगता है कि अभी इथेरियम जो है थोड़ा सा साइडवेज टू बियरिश है. लोग यहाँ से सोच रहे हैं कि हम बाय कर लेंगे तो यहाँ से सीधा इथेरियम $3,400 जाएगा. जो लास्ट बुल साइकिल आई है, जो अभी कुछ महीनों पहले आई है, वो इतने टाइम बाद आई है, 3 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली आई है. 1-1.5-2 साल तो बिटकॉइन 10-5-6 हज़ार डॉलर की रेंज में घूमता रहा. अब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज जाने का टाइम आया है. तो आई डोंट वांट टू टेक ट्रेड्स जो कि मैं बहुत लंबे कैरी करने की सोचूं. मैं अभी छोटे छोटे ट्रेड्स लेना चाहता हूं. तो इस टाइम पे मैं अभी 1 घंटे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं. So right now I'm thinking to take a सेल ट्रेड हियर. कल भी हमने एक सेल ट्रेड लिया था लाइव स्ट्रीम में. कल मैंने एक इस पॉइंट पर एक अच्छी सेल एंट्री ली थी जिसका टारगेट जो था वो इस पॉइंट पे हमने सेल किया था 30.41 एंड स्टॉप लॉस मैंने इसके ऊपर लगा रखा था. टारगेट जो है वो मैंने यहाँ सेट कर रखा था जो आज सुबह हमारा टारगेट मार्केट ने हिट कर दिया. सो अब वापस आई बिलीव कि इथेरियम एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड आई एम प्लानिंग टू टेक अ सेल ट्रेड हेयर. स्टॉप लॉस इन लेवल्स के ऊपर एंड टारगेट मैं इस पॉइंट को बनाऊंगा. तो ये 3.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है. लेट्स सी कि मैं कंफर्मेशन की वेट कर रहा हूँ. कंफर्मेशन अगर आएगी तो आई विल एंटर दिस ट्रेड. सो आई हैव एंटर्ड माई सेल ट्रेड इन इथेरियम एंड अभी एंट्री पॉइंट जो है वो मेरा है 2645. अभी इसमें $70 अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट चल रहा है. बैलेंस आप देख सकते हो. तो कल मैंने लाइव स्ट्रीम में अकाउंट शुरू किया था 1 लाख रुपये से. आज बैलेंस है 1,24,000. सो आई लाइक ट्रेडिंग विथ स्मॉल अकाउंट्स एंड अभी जैसे कि मैंने चैलेंज लिया था 50,000 रुपीज़ से हम ट्रेड कर रहे थे. 1 महीने तक मैंने ट्रेड करा, उसी में मैंने अराउंड 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करा, जो कि सब कुछ लाइव स्ट्रीम में रिकॉर्डेड है. अब मैंने 1 लाख रुपए से ट्रेड करना शुरू किया. कल हमने पहला ट्रेड लिया था, आज मैंने ये दूसरा ट्रेड एंटर किया. अभी बैलेंस है 1,24,000. देखते हैं इस ट्रेड के बाद ये बैलेंस कहाँ जाता है. 27 अगस्त को हम जा रहे हैं हांगकॉन्ग. सो उसके बाद वहाँ से 2 मार्च को हम जा रहे हैं जापान, जहाँ पे मैं लगभग 20-25 दिन, 1 महीना रहने वाला हूँ. सो अभी जनवरी में वी वेंट टू अ ट्रिप इजिप्ट में एंड मैं, कमल एंड एबिन, हम तीनों लोग ट्रिप पे गए थे. हम ट्रिप पे इस वजह से गए थे क्योंकि कमल भाई साहब ने कहीं ना कहीं कोई रील देख ली जिसमें इजिप्ट को बहुत सुंदर दिखाया हुआ था.
जो कि बिल्कुल झूठ निकला, क्योंकि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो जितना वो सुंदर उसमें दिख रहा होगा उतना ही ज़्यादा वो गंदा था। तो अब हम जा रहे हैं हांगकांग, जिसमें मैं, कमल की फैमिली। सो हम पहले हांगकांग जाएंगे एंड देन वहाँ से कमल और मैं जाएंगे आगे जापान, जिसकी टिकट्स अभी तक बुक नहीं है। डेट्स पूरी बुकड है, डेट्स पूरी फिक्स हैं कि इन्हीं डेट्स पे जाना है, बट टिकट्स बुक नहीं है। भाई साहब के पास वीज़ा भी नहीं है एंड वीज़ा भी अप्लाई होगा एंड होटल्स भी नहीं है। हमने हांगकांग का भी वीज़ा लगाना है, पता है ना तेरे को। तो हमारे पास एज ऑफ नाउ कुछ नहीं है, बट डेट्स हमारी बिल्कुल कंफर्म है। इस पैसे है जो सबसे ज़रूरी है। पैसे तो वो भी नहीं है, बट ठीक है। पैसे का क्या करेगा, वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके थोड़ी ना बोलेगा मेरे पास पैसे हैं, मेरे को उधर जाना है। तो अभी मेरा इस साल का रेजोल्यूशन जो मैंने लिया था कि इस साल मेरे को 8 कंट्री घूमनी है, जिसमें से हम 2 कंट्री जा चुके हैं। दुबई ऑलरेडी मैं जा चुका था, तो दुबई, इजिप्ट, फिर 3rd हमारी हो जाएगी हांगकांग एंड देन जापान 4th। उसके बाद 5th कंट्री जो हम जाएंगे जून में, मैं, एबिन, कमल और एक स्पॉट खाली है, तो हम 3 ही हैं लड़के वैसे, तो एक और स्पॉट खाली है जो कि अभी हमने भरना है। तो हम जा रहे हैं यूरोप की रोड ट्रिप पर, जिसमें हम 4-5 अलग अलग कंट्रीज़ कवर करेंगे। तो मेरी 8 कंट्री तो लॉजिकली जून में ही पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम अगस्त में जा रहे हैं इस्तांबुल जा रहे हैं ना, 14, 15, 16 अगस्त को हम जा रहे हैं इस्तांबुल एंड देन की ट्रिप्स अभी प्लान नहीं है। बट पूरे साल में हमने कुछ करा हो या ना करा हो, अपने बिजनेस के गोल्स हमने फिक्स करे हो या ना करे हो, हमने सारी ट्रिप अपनी प्लान कर रखी है। सो टाइम हो रहा है अभी 4:30 एंड लगभग मेरा स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा है। अभी प्राइस ऊपर चला गया था, ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट करा। मेरा स्टॉप लॉस 64-65 के आसपास है, 63 टच करके अब वापस नीचे आ गया। थोड़ा बहुत तो ट्रेड अभी प्रॉफिट में ही है, एट पार ही बोलेंगे, बट ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट करता करता बच गया। इस वाले पार्ट में हमारी एक्टिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है, क्योंकि हमने ये पहले वापस शूट कर लिया था, फिर ध्यान आया कि जिस कैमरा से हम शूट कर रहे हैं उसमें SD कार्ड ही नहीं है, तो हम वापस शूट कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं मृदुल एंड तुषार। इन दोनों ने भी अपना YouTube चैनल नया बनाया है, जिसकी प्रमोशन तो ये मेरे से काफ़ी टाइम से करा रहे हैं, बट इन्होंने वीडियो एडिट करने में मैं अकेला एडिट कर रहा हूँ। वीडियो अभी तक इन्होंने अपलोड नहीं करी है। तो अब इन दोनों ने एक नया वेंचर शुरू किया है, जिसमें दीज गाइज दे आर गोइंग टू डू वीकेंड गेटअवेज, जहाँ पर दिल्ली NCR मतलब ऑल ओवर इंडिया जो कॉरपोरेट वाले लोग हैं, हम जैसे इंडिविजुअल बिजनेसमैन हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके साथ ये वीकेंड गेटअवेज अरेंज करेंगे। पहली ट्रिप कहाँ जा रहे हो? सरिस्का। तो पहली फर्स्ट ट्रिप ये प्लान कर रहे हैं सरिस्का, एंड इन दोनों का नया वेंचर है। आई विल ऑल्सो इन्वेस्ट इन देयर वेंचर, बट अगर ये कुछ अच्छा कर पाते हैं इन देयर फर्स्ट इवेंट। सो अभी हम करेंगे इनके साथ उसकी प्लानिंग एंड देन आई विल गो टू जिम। सो अभी हम निकल चुके हैं जिम के लिए। अभी टाइम हो रहा है 5:30 एंड थोड़ा सा मैं जल्दी निकल गया ऑफिस से। लोगों को लिटरली लगता है कि व्हेन यू बिकम बिजनेस ओनर, यू बिकम एंटरप्रेन्योर, तो आपके लिए लाइफ जो है थोड़ी सी ईजी हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक फ्रीडम आ जाती है। जब आप जॉब करते हो तो आपके पास वो फ्रीडम नहीं होती। आई विल टेल यू माई होल डे। कल रात को जब मेरी लाइव स्ट्रीम खत्म हुई, टाइम उस टाइम पे 1 o'clock 1:30 हो रहा था शायद, मैं सोया हूँ सुबह 5 बजे, क्योंकि मेरे ट्रेड्स चल रहे थे। उसके बाद मैं उठा अराउंड 9:30 के आसपास एंड देन थोड़ा सा काम वाम करके रेडी वगैरह होके देन आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस। 11:45 समथिंग आई वॉज इन माई ऑफिस। उसके बाद सारे दिन की मीटिंग्स, काम वगैरह करके सब कुछ चीज़ें निपटा के अभी 5:30 बजे मैं जिम के लिए निकला हूँ। जिम जाऊँगा, क्योंकि इस पूरे शेड्यूल में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होती है वो होती है मेरी हेल्थ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो इस वजह से बाहर का बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, तो इस वजह से हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो जब भी मैं इंडिया वापस आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करूँ, जिम जाऊँ एंड हेल्दी डाइट मेंटेन करने की कोशिश करूँ।
अब जिम से मैं फ्री होकर 7-7:30 घर पहुंचूंगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, फिर मैं वापस सेशन लेने बैठ जाऊंगा। 9 बजे मेरा सेशन है जो कि चलेगा 10:30 बजे तक, प्रॉब्ली 11 बजे फिर मैं लाइव स्ट्रीम लूँगा जो कि चलेगी 1-1:30 बजे तक। एंड उसके बाद फिर मेरे ट्रेड्स जो चल रहे हैं उनको वापस मैं ट्रैक करूँगा सुबह 4-5 बजे तक। तो अगर आप पूरे दिन में देखोगे तो जो मेरा फ्री टाइम है वो फ्री टाइम अब शुरू हुआ है कि मैं जिम जाऊँगा, ये मेरा फ्री टाइम है। उसके बाद जो 1-1.5 घंटे का मेरे पास एक कूलिंग टाइम होगा वो होगा। नॉर्मली जब बंदा जॉब करता है तो वो सुबह ऑफिस जाता है 9 बजे 10 बजे, शाम को 6 बजे 7 बजे फ्री हो जाता है, बट उसको पता है कि अब मेरे पास पूरी रात अपनी है, मेरे को किसी के लिए कुछ नहीं करना। बट इन माई लाइफ आई एन्जॉय इट। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं पूरा दिन ऐसे काम कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव चोजन दिस लाइफ एंड आई एन्जॉय इट कि मेरा पूरा दिन ऐसे निकलता है। अगर लिटरली ऑन संडेज जब मेरे पास कुछ नहीं होता करने के लिए, मेरे पास ऑफिस नहीं है कि मैं ऑफिस जाऊँ, तो उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आता कि मैं अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड करूँ, मैं पूरा दिन कैसे निकालूँ। मैं बैठा बैठा घर पे पागल हो जाता हूँ। तो आई लाइक दिस लाइफ, बट कई लोग ऐसा लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर सकते क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। सो येस, काम मैं पूरा दिन करता हूँ, बट आई ऑल्सो लव दिस, आई हैव नो कंप्लेंट्स। सो लेट्स गो टू द जिम। ये देखो, अरे हेलो, ऐसे आते हैं लोग जिम में लेट। और ये देखो, इसको हो गया 1 साल जिम करते हुए। हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो ये सीधा हाईवे बना के काम किया है। कुछ नहीं दिख रहा, नहीं तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि तुम नहाए नहीं हो सुबह से। मेरा जिम खत्म हो गया और ये लोग अब जिम में घुसे हैं। बढ़िया, आज तो तुम्हारा शो ऑफ हो गया। क्यों? देख लो एक बार, ट्राइसेप नहीं दिख रहा? बहुत गंदे लग रहे हो। कहाँ है ट्राइसेप? ये देखो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। दिखेंगे तो पीछे। आज लेग्स का वर्कआउट किया ना, लेग्स का। वनडे इस वजह से? हाँ, कल से जिम नहीं आना ना। क्यों? आप कल क्या कर रहे हो? अबे 2 दिन बाद जा रहा हूँ इस वजह से। तो आज हमने लेग्स का वर्कआउट पूरा कर लिया है, कल से फिर छुट्टी। भाई ये बहुत गलत बात है वैसे, ये मतलब अगर ये ऐसी है, वो देखो कांच की प्लेट और ये देखो भाई मतलब ये बहुत गलत बात है भाई। मैं खाता ही ऐसे हूँ गाइस। दोस्ती लेकिन रिलीजन है। रियली सॉरी भाई, सच मजाक से। देखो प्लास्टिक में सब्जी मिल रही है गाइस। ये क्या बात है भाई? चीनी मिट्टी में मुझे कॉफी, ओए कॉफी, क्या बात है भाई? हाँ, ऐसे तुमने बेचारे को मतलब स्टील की थाली, वो देखो कांच की प्लेट। क्या करे जॉर्डन, क्या ही कर सकते। सो अभी टाइम हो रहा है 9:47 एंड अभी मैंने अपना सेशन ख़त्म किया, ऑनलाइन सेशन था। एंड जो इथेरियम का ट्रेड था उसमें हमारा स्टॉप लॉस हो गया। मैं जिम कर रहा था, उधर मेरा नेट नहीं चला तो उसमें मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा था। अच्छा वाला प्रॉफिट में भी आया था, अराउंड $300-400 प्रॉफिट में भी आया था, बट उसके बाद वो स्टॉप लॉस ले गया। सो अभी जो बैलेंस है दैट इज़ 80,000 रुपीज़। एंड नेक्स्ट ट्रेड भी मैंने प्लान कर लिया, हो सकता है इसके लिए मेरे को थोड़ा सा उठना पड़े। नेक्स्ट ट्रेड जो है वो सेल ट्रेड है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, तो इस जोन में मैं टच होने की वेट कर रहा हूँ। जैसे इथेरियम इस जोन को एंटर करेगा देन आई विल एंटर अ शॉर्ट ट्रेड ऑन अ कंफर्मेशन हेयर। इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे कम से कम 1:4 तक का, यहाँ पे एक ट्रेड एंट्री बनाएंगे। बट रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूँगा कि अभी फटाफट अभी ट्रेड लेना शुरू कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वेट एंड वॉच। जब आज मैं जिम कर रहा था तो मेरा जो इंटरनेट है वो चल नहीं रहा था, वाईफाई उधर था नहीं। सो उस टाइम में मैंने सोचा कि बाहर निकल के देख लूँगा। एंड जब मैंने बाहर निकला तो मैंने देखा कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब मैं अपनी गाड़ी में बैठा, वेरी फनी थिंग कि एक डेजा वू सा हुआ मेरे को। सो बैक इन 2018-17 जब मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता था तो उस टाइम पे
मैं सुबह के टाइम पे जिम गया, मैंने एक ट्रेड ले रखा था, ऑप्शन बाय कर रखा कॉल या पुट, एंड उस जिम में भी उस टाइम पे वाईफाई नहीं था एंड मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो मैं अपना ट्रेड जो है उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा था। तो मैं जिम से बाहर निकला, वो बेसमेंट में था, तो मैं जिम से बाहर निकला तो एकदम से मैंने देखा कि मेरा लॉस हो गया, एंड वो मेरा फर्स्ट लॉस था जो सबसे बड़ा हुआ था। मेरे को आज तक याद है 80,465 रुपीज़ ऐसे करके कुछ लॉस था, जो कि सबसे बड़ा लॉस हुआ था। एंड उस दिन मैं लिटरली शिवर करने लग गया था, बहुत ज़्यादा बॉडी एकदम से हीट अप हो गई थी। जिम में मेरे को घुसते हुए 15-20 मिनट ही हुए थे, तो एकदम से बॉडी इतनी ज़्यादा हीट अप हो गई थी, काँपने लग गई थी। मैं लिटरली उधर ही बाहर रोड पे फुटपाथ पे बैठ गया था। सो क्योंकि मेरे लिए उस टाइम पे एक बहुत बड़ा लॉस था, तो 2017 की शायद से बात होगी। सो एकदम से मेरे को डेजा वो हो गया। लॉस ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, तो मतलब ये कुछ भी नहीं है, बट एकदम से मेरे को वो बात याद आ गई। सो अच्छा भी लगा कि नाउ आई हैव रीच्ड समवेयर कि अब वो मेरे लिए चीज़ें बहुत बड़ी नहीं रह गई हैं, बट येस ऐसे दिन सबके आते ही हैं। सो अभी का प्लान ये है कि वैसे तो मेरे को 11 बजे लेनी थी लाइव स्ट्रीम, बट क्योंकि हम फ्राइडे को जा रहे हैं गोवा एंड मैं फिर सबके साथ एंजॉय नहीं कर पाऊँगा, तो आज मैंने सोचा कि सबके साथ बैठूँगा और आज हम खेलेंगे PUBG। नो लाइव स्ट्रीम टुडे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और साथ साथ मैं इस ट्रेड को ट्रैक करूँगा अगर पॉसिबली इसमें एंट्री मिल पाती है तो।